दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3E का पहला नंबर हम सवाल बताने जा रहे हैं। पहला नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, देखिए। प्रश्न पहला, यदि त्रिघात बहुपद f(x) के लिए f4 बराबर 0 हो तो f(x) का गुणनखंड निकाले या लिखें तो हल। देखिए तो आपका यदि f4 बराबर 0 तो f(x) के लिए x बराबर 0, इसलिए आपका x बराबर 4 तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो आपका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि देखिए x बराबर 0 है, x बराबर 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो इसका गुणनखंड x माइनस 4 हो जाएगा। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद f(x) के लिए f1/3 बराबर 0 हो तो f(x) का एक गुणनखंड लिखें। तो हल। तो यदि f1/3 बराबर 0 हो तो f(x) के लिए x बराबर 1/3, x बराबर -1/3, तो आपका हो जाएगा x/1 बराबर -1/3। तो आपका 3x बराबर -1 होगा, तो गुणनखंड हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1 आपका यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, सवाल नंबर तीसरा में बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय से, इसमें देखिए गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने के लिए बताया गया है। इसके पहले तो हम लोग
द्विघातीय समीकरण का हम गुणनखंड निकाले हैं, लेकिन इसमें खासकर गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने के लिए बताया गया है। तो पूछ रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालें। गुणनखंड निकालें। तो देखिए पहला है y² माइनस 5y प्लस 6। देखिए गुणनफल प्रमेय से इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए हाल तो आपका हो गया px बराबर कितना हो गया y² माइनस 5y प्लस 6। y² माइनस 5y प्लस 6। इस 6 में अचर पद कितना है? अचर पद 6 है। अचर पद 6 है, जिसमें संभव गुणनखंड कौन कौन है? तो संभव गुणनखंड मतलब गुणनखंड का मतलब कौन कौन सी संख्या से 6 में भाग लगेगा। देखिए प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -6। देखिए प्लस माइनस का मतलब दिया है कि -1 से भी भाग लगेगा, -1 से भी भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, -2 से भी लगेगा, 6 में भागा, 3 से भी लगेगा, -3 से भी लगेगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। इसमें हम चलिए देखिए तो इसमें x के जगह पर इन मानों को बारी बारी से रखते हैं। तो आपका px बराबर y² माइनस 5y प्लस 6। तो आपका p1 हम रखते हैं, p1 रखते हैं। तो आपका 1² माइनस 5 गुने 1 प्लस 6। तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 7 में से तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6। तो 6 और 1 7, 7 में से 5 गया, 6 और 1 7, 7 प्लस हो गया -5 हो गया, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपका गुणनखंड नहीं है। यदि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह जो है से गुणनखंड उसका हो जाएगा। 2 आया तो फिर आपका p-1 लेते हैं। तो आपका -1 का होल स्क्वायर -5 गुने -1 प्लस 6। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। तो 6 6 12 हो जा रहा है। ये भी इसका गुणनखंड नहीं होता है। तो p2 में लेते हैं तो 2 का स्क्वायर -5 गुने 2 और प्लस 6। तो ये आपका 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 माइनस 10 बराबर 0। तो आपका ये जो है से y-2 जो है y-2 y² माइनस
5y प्लस 6 का एक गुणनखंड हुआ, गुणनखंड है। देखिए इसमें जब दो गुणनखंड आ जाएगा ना तो ये द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद में आपका दो गुणनखंड होता है और त्रिघातीय बहुपद में 3 गो गुणनखंड आ जाता है। तो जब दो गुणनखंड मिल जाएगा तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक तो मिल गया कि 2 रखने पर 0 होता है, तो y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड हो गया। अब चलिए माइनस हम 2 रखते हैं, तो p माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 गुने -2 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6, तो एक 6 10 10 20 हो गया। अब देखिए P3 को लेते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, तो 3 3 के 9 माइनस 5 3 15 और प्लस 6, ये आपका 9 और 6 15, तो 15 माइनस 15 बराबर 0 हो गया। तो ये आपका y माइनस 3 जो है 3 y माइनस 3 py का एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड है। तो आपका इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, y माइनस 3 ये वाला 3 रखने के बाद 0 आया है, फिर 2 रखने के बाद 0 आया था, y माइनस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा, दो नंबर, तो आपका 2 नंबर में है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो देखिए हाल तो px बराबर px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 में अक्षर पद 18 है, जिसका संभव गुणनखंड कौन कौन होगा, प्लस माइनस 1 तो होगा और प्लस माइनस 2 होगा और प्लस माइनस 3 से भी भागा लगेगा 3 होगा और फिर प्लस माइनस 6 से भी लगेगा, प्लस माइनस 9 से भी लगेगा, 9 दूनी 18 और फिर प्लस माइनस 18 से तो लग जाएगा। तो यही आपका गुणनखंड हो गया। तो इसी प्रकार सबसे बारी बारी से हम इसको रखते हैं। तो देखिए px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, इसलिए p देखिए
इसमें बारी बारी से सबको रखिएगा और जिसमें यदि वैल्यू 0 आ गया तो वही उसका गुणनखंड होगा। तो इसमें हम x माइनस, देखिए तो इसको हम P2 रखते हैं, माने x की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2a² प्लस 7 गुने 2 और माइनस 18, तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 18, 18 माइनस 18 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 जो है f(x) का एक गुणनखंड हुआ, गुणनखंड है। तो अब चलिए दूसरा को देखते हैं कि कौन 0 आता है। देखिए दूसरा का यदि P9 मानते हैं, P9 हम ले लेते हैं, P9 लेते हैं, 1 मिनट, -9 लेते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, -9 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुने 7 गुने -9 और माइनस 18, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 81 और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 9 7 63 और माइनस 18, तो 63 और 18 कितना हो जाएगा, देखिए 81 हो गया और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 के 81 देख 6 1 7 8 81 यानी 0 हो गया। तो आपका ये -1 है तो यहाँ +9 हो जाएगा, और उधर जो था 2 था, +2 था तो y -2 हो गया, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका -9 रखे हैं तो 0 आ गया, तो y + 9 जो है से कितना, x² प्लस 7x माइनस 18 का एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड है। तो हमको 2 गुणनखंड मिल गया, तो आपका होगा अतः x² प्लस 7x माइनस 18 का गुणनखंड कितना होगा, y -2 और y + 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा, तो तीसरा में आपका तीसरा हो जाएगा ये आपका तीसरा ये आपका 6x² प्लस 11x माइनस 6। देखिए पहले जैसा ये गुणनखंड निकलेगा, जैसे कहने का मतलब कि तीसरा 6x² प्लस 17x प्लस 5, 17x माइनस 5। तो देखिए 6 × 30x², 6 × 30x², 6x को गुना, पहला पद और तीसरा पद में हम गुना करेंगे तो 6x² को हम 5 से गुना करेंगे तो 6 × 30x² हो जाएगा। तो 30x² को तीसरा जो मध्यम पद है उसका ऐसा हिसाब, ऐसा नियम से इसको हमको जोड़ घटाव करना है कि जोड़ घटाव करने के बाद 17 आ जाए और गुना करने के बाद 30x² आ जाए।
इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6x² प्लस 15x प्लस 2x माइनस 5। तो देखिए 15x और जोड़ 2x 17x हो दिया, और 15x को हम 2x से गुना करेंगे तो 30x² निकल गया, जो कि 6x² गुने 5x² के बराबर आ गया। इसको हम कॉमन लेंगे 3x, तो आपका 2x बचा प्लस 3 बचे 15, 5 बचा। अब यहाँ हम कॉमा 1 लेंगे तो ये आपका बचेगा 2x 15 और 2 17। 1 मिनट, यहाँ लेकिन माइनस है। ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक नहीं प्लस प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है। तो यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस 5, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। यही आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।